जो 50 लाख वाला प्लॉट था वो 50 करोड़ को भी क्रॉस कर गया होगा। तो वो इतनी ज़्यादा वहाँ पे प्राइस अप्रिसिएशन हुई। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान फैज़ हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल देख रहे हैं इमरान फैज़ ऑफिशियल के नाम से। जिस तरह के दोस्तों आपको पता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट की सीरीज़ चल रही है वेयर टू इन्वेस्ट। उसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो बड़ा टेक्निकली साउंड और बेहतरीन टॉपिक है इन्वेस्टमेंट के लिए। द टॉपिक इज़ टू इन्वेस्ट इन स्ट्रक्चर रोड्स। अच्छा, स्ट्रक्चर रोड्स का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रक्चर रोड मींस के जिस तरह एक पूरे शहर की प्लानिंग हो रही होती है, उस प्लानिंग के तहत जो अदारे होते हैं, जिस तरह लेट्स सपोज लाहौर में अगर हम देखें तो एलडीए है, इस्लामाबाद में देखें तो सीडीए है, इस तरह कराची में जो है वो केडीए है। ये अदारे हैं जिन्होंने फ्यूचर प्लान्स करने होते हैं कि 10 साल बाद हमने इस रोड को इतना एक्सपेंड करना है, इतना बड़ा करना है। ये जो रोड यहाँ से निकालेंगे तो इसको हम इस एरिए से लिंक करेंगे। कुछ रोड्स निकालते हैं वो हाईवेज़ के साथ लिंक करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर रोड्स होती हैं, जो इन अदारों के फ्यूचर प्लान्स होते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए आप ये जो बड़ी रोड्स हैं उस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अगले 5 साल के लिए, अगले 2 साल के लिए, इवन अगले 10 साल के लिए, तो डैट वुड बी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। गुड इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि देखें, रूटीन में आपने कहीं पे भी एक कनाल का प्लॉट लिया, वो एरिया डेवलप है, वो एरिया अंडर डेवलप है, वो कोई फाइल है, वो कोई अच्छा ब्रांड है, कोई एवरेज ब्रांड है। अब ज़ाहिर है अगर आप 10 साल रखेंगे तो एक प्राइस ग्रोथ आपको एक नेचुरल अब आपको मिलनी है। कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल जाती है, कहीं पे कम ग्रोथ मिल जाती है। लेकिन इन स्ट्रक्चर रोड्स पे इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और क्यों बेहतर है, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, अगर आप क्योंकि हम लाहौर से बिलोंग करते हैं तो इसलिए बार बार डीएचए का, बार बार लाहौर का, बार बार गुलबर्ग का, बार बार एलडीए की मिसाल इसलिए दे रहे होते हैं कि ज़्यादा बैकग्राउंड हमारा लाहौर का है, रियल एस्टेट में पिछले 20 साल से हम इधर ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए वो एग्जाम्पल्स जो हैं, क्योंकि हमारे सामने चीज़ें ग्रो की होती हैं, तो उसको मिसाल देना बेहतर होता है। तो इसी तरह ज़ाहिर है जो दोस्त भी किसी भी शहर में काम कर रहा होता है तो वो फिर जब अपने राइट लेफ़्ट पे उसके एनालिसिस करता है तो वो बेहतर तरीके से उसको जज कर लेता है। देखिए, गुलबर्ग में बहुत सारा एरिया आज से 15 साल पहले जो था वो कमर्शियल और सेमी कमर्शियल में नहीं आता था। अब जैसे जैसे वहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आई, जैसे जैसे लाहौर बहुत ग्रो किया, जैसे जैसे यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स बना हुई, जैसे जैसे कमर्शियल कॉर्नर्स बनने शुरू हुए, तो क्या क्या हुआ कि जो रेजिडेंशियल रोड्स थी वो सेमी कमर्शियल में कन्वर्ट हो गई। तो एक प्राइस अप्रिसिएशन मतलब आपके सामने है। मेरा ख्याल है कि पिछले अगर हम 20 साल की बात करें तो शायद जो 50 लाख वाला प्लॉट था वो 50 करोड़ को भी क्रॉस कर गया होगा। तो वो इतनी ज़्यादा वहाँ पे प्राइस अप्रिसिएशन हुई। अच्छा, आप अब देखें, आप जोहर टाउन देख लें, जो एलडीए के अंदर बहुत सारी सोसाइटीज़ आ रही हैं, उनको देख लें कि कुछ एरियाज़ थे वो आज से 10 साल पहले वो रोड रेजिडेंशियल रोड कंसिडर होती थी। तो जैसे ही आपको वो लगा कि वो जो स्ट्रक्चर रोड है वो आपकी कमर्शियल अनाउंस हो गई है, तो उसके बाद क्या हुआ कि एक इतनी स्पीडी वो उसमें जंप आया कि प्राइस अप्रिसिएशन बहुत बढ़ गई उसमें। और क्या हुआ कि आपको एक कमर्शियल वेंचर करने का मौका मिल गया, आपको वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हुई नज़र आई, तो प्राइस अप्रिसिएशन बहुत बढ़ गई। अच्छा, कई दफ़ा क्या होता है कि आप एक ओपन लैंड है, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर रोड अनाउंस करता है अदारा कि जी यहाँ से एक रोड निकलनी है और वो किसी हाईवे को अप्रोच करनी है, या वो किसी मेन बुलवर्ड को टच करनी है, या इटसेल्फ वो एक मेन बुलवर्ड होगा जो कुछ साइटीज़ को लिंक कर रहा होता। जिस तरह आप ये देखें कि रिंग रोड बना, रिंग रोड जब अनाउंस हुआ उस वक्त उनके राइट लेफ्ट पे जिन लोगों ने ओपन लैंड ली, जिन लोगों ने एग्रीकल्चर लैंड ली, जिन लोगों ने बाइंग की, वो अगर हम 10 साल पीछे चले जाएं और आज का रेट देख लें तो वो मल्टीप्लाई बाय 20, मल्टीप्लाई बाय 30 हो गया हुआ है। मतलब वो डबल भी नहीं है, वो ट्रिपल भी नहीं है, वो मल्टीप्लाई कर गया। तो इसलिए स्ट्रक्चर रोड पे इन्वेस्ट करना एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, बजाय इसके कि रैंडम इन्वेस्ट करें। आप प्लान करें, आप उसका सर्वे करें, आप उसका फ्यूचर डिस्कस करें, आप
उसके एनालिसिस करें कि ये 2 साल बाद कहाँ पे रेट होगा, ये 5 साल बाद कहाँ पे रेट होगा, तो अल्टीमेटली एक ग्रोथ का बहुत बड़ा आपको मार्जिन मिल जाता है। तो इसलिए रियल एस्टेट में जब भी आप इन्वेस्ट करने जाएं, आप उस एरिया में, जिस भी कॉर्नर में, जिस भी एरिया में आप इन्वेस्ट करें, आपको उसके एनालिसिस करने चाहिए, आपको उसके इफ़ एंड बट्स देखने चाहिए, आप उसके नेगेटिव पॉजिटिव एंगल सारे मद्देनज़र रख के आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है जो भी अदारों से रिलेटेड काम होता है, या जो भी अदारों से रिलेटेड इस तरह की रोड, इस तरह के एवेन्यूज़, इस तरह की जो फ्यूचर प्लान्स होते हैं, अगर आप उनको देख के उन पे वर्किंग करके अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो आई एम श्योर जो ग्रोथ लेवल होगा वो बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही हाई ग्रोथ लेवल होगा। वो फिर जो मतलब इस वक्त भी आप पिछले 2-3 साल से देख लें, जो हमारा इन्फ्लेशन चल रहा है, रियल एस्टेट ज़ाहिर है वो डाउनफॉल में है, लेकिन एट द सेम टाइम इस तरह की बहुत सारी पॉकेट्स मैं आपको बता सकता हूँ, वो फिर हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बात बहुत लंबी हो जाएगी, कि बहुत सारी ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पे पिछले 3-4-5 साल में भी इन्वेस्ट करके आज जो लोग उसकी प्राइस अप्रिसिएशन इंजॉय कर रहे हैं। ओवरऑल अगर रैंडम उसने कहीं पे कोई फाइल ली हुई थी वो भी माइनस होगी, कहीं पे प्लॉट लिया होगा वो भी माइनस होगा, क्योंकि ओवरऑल रियल एस्टेट माइनस में है। तो इसलिए जब आप प्लान करके, एनालिसिस करके, अपनी वर्किंग करके इस तरह की रोड्स पे, इस तरह की जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं जो अनाउंस करती है, वहाँ पे इन्वेस्ट करके जो ग्रोथ मिलती है, मेरा नहीं ख्याल कि वो रैंडमली किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके आपको मिलती है। तो इसलिए दोस्तों, ये आज के लिए ये है कि आपने जो स्ट्रक्चर रोड्स हैं, जो अथॉरिटीज़ के साथ लिंक होती है, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो हम श्योर बहुत अच्छी ग्रोथ आप हासिल करेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको और बड़ी अच्छी अच्छी प्रपोजल्स और बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।